दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता और वीटो पावर को लेकर पिछले काफी सालों से संघर्ष जारी है, लेकिन अभी तक इस पर कोई बड़ा फैसला निकलकर सामने नहीं आ सका। हालांकि अब ऑस्ट्रेलिया में एक इवेंट को संबोधित करते हुए भारत के विदेश मंत्री ने अब तक का सबसे बड़ा बयान दिया है, जिसमें उनकी तरफ से जो कॉन्फिडेंस दिखाया गया वह देखकर न सिर्फ 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीद जगी, बल्कि सभी स्थायी देश भी हैरान है। तो चलिए पूरी अपडेट क्या है इसे डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के अनुसार भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, जो ऑस्ट्रेलिया में एक इवेंट को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र पर एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि उन्हें इस बात की 100% उम्मीद है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता और वीटो पावर मिलेगी, लेकिन यह आसान नहीं रहने वाला। मतलब उन्होंने इस बात को दावे से कहा है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता जरूर मिलेगी, पर इसके लिए हमें संघर्ष करने की जरूरत होगी, क्योंकि चीन आसानी से मानने नहीं वाला। जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत दुनिया भर के देशों को मनाने की कोशिश कर रहा था, तब हमें अफ्रीका और यूरोप के भी कई देशों की तरफ से समर्थन देखने को मिला। हैरानी तो तब हुई जब तुर्की के राष्ट्रपति ने G20 इवेंट के दौरान भारत का समर्थन किया। तब हमें इस बात को लेकर काफी आश्वासन मिला कि भारत को फिलहाल दुनिया में एक बड़ी शक्ति के तौर पर देखा जा रहा है और मैक्सिमम देश चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में बदलाव हो, ताकि उन्हें भी बराबर का प्रतिनिधित्व मिल सके। हमारे विदेश मंत्री की तरफ से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता और वीटो पावर को लेकर पहले भी काफी सारे बयान देखने को मिल चुके हैं, लेकिन इस बार सामने आया बयान ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि उन्होंने 100% दावेदारी के साथ कहा है कि भारत को स्थायी सदस्यता मिलेगी, वह भी ऑस्ट्रेलिया में एक प्लेटफॉर्म से, जो भारत की तरफ से विश्वास को दर्शाता है। बता दें कि आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था कई गुना ज्यादा बड़ी हो जाएगी। साथ ही साल 2047 तक भारत एक विकसित देश बनने की तरफ अग्रसर है। ऐसे में हमारे देश की अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति सभी में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से दुनिया में भारत का प्रभाव ज्यादा बढ़ जाएगा और तब संयुक्त राष्ट्र में मौजूद 5 स्थायी देश को भारत की ताकत को पहचानते हुए हमें परमानेंट सीट देनी होगी। ऐसे में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आने वाले 20 से 25 सालों में भारत की क्या पोजीशन होगी, वह हमारे नेशनल पॉलिसी पर निर्भर करेगा, जिसमें हमारी डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक पॉलिसी सबसे अहम भूमिका निभाने वाली है। फिलहाल के लिए संयुक्त राष्ट्र में बदलाव को अधिकतर देशों का समर्थन है। यहाँ तक कि 5 स्थायी देश में से 4 भारत के समर्थन में है, लेकिन चीन भारत को वीटो पावर के साथ नहीं देखना चाहता, इसीलिए वह भारत का समर्थन नहीं कर रहा। लेकिन अकेला चीन भी ज्यादा लंबे समय तक भारत से यूएनएससी परमानेंट सीट दूर नहीं रख सकता, जिसका अंदाजा हम हमारे विदेश मंत्री की तरफ से दिए गए बड़े बयानों से लगा सकते हैं। साथ ही हमें इस बात का भी संकेत मिल रहा है कि आने वाले समय में वैश्विक स्तर पर काफी बड़े बदलाव होंगे, जिसमें भारत एक बड़ा शक्ति केंद्र बनकर सामने आएगा। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर इजराइल की तरफ से भारत में आने वाले 8 अरब डॉलर के एक बड़े इन्वेस्टमेंट को लेकर है। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार इजराइल की बड़ी कंपनी टावर सेमीकंडक्टर ने भारत में 8 बिलियन डॉलर की कीमत पर एक चिप मेकिंग प्लांट लगाने का प्रपोजल दिया है। साथ ही टावर सेमीकंडक्टर भारत सरकार की तरफ से मिलने वाले इंसेंटिव और बेनिफिट पर भी नजर रख रहा है, ताकि उन्हें इस इन्वेस्टमेंट में फायदा हो। ये अपडेट भारत के लिए काफी अच्छी है। बता दें कि टावर सेमीकंडक्टर भारत में 8 बिलियन डॉलर की कीमत में जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करना चाहता है, वहां पर 65 नैनोमीटर और 40 नैनोमीटर के सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग और फैब्रिकेट किए जाएंगे। बता दें कि मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाले सेमीकंडक्टर 5 नैनोमीटर से लेकर 28 नैनोमीटर के होते हैं। जितना कम नैनोमीटर होगा वह चिप ज्यादा एडवांस माना जाता है। ऐसे में जो चिप टावर सेमीकंडक्टर के प्लांट में बनाए जाएंगे, उनका इस्तेमाल दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम में किया जा सकता है। इसके पहले भारत 10 बिलियन डॉलर की कीमत पर इंसेंटिव और बेनिफिट ऑफर करके देश के अंदर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहता था, लेकिन अलग अलग परेशानी की वजह से अधिकतर डील या तो स्क्रैप कर दी गई या फिर अभी भी परेशानी में फंसी हुई है। ऐसे में इजराइल की टावर सेमीकंडक्टर की तरफ से दिया प्रपोजल भारत के लिए एक बड़ा रिवाइवल प्लान हो सकता है, जिससे हम सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में ताइवान पर निर्भरता कम करने के साथ साथ चीन को पीछे छोड़ सकते हैं और आगे जाकर अमेरिका के साथ पार्टनरशिप करते हुए ग्लोबल मार्केट को डोमिनेट कर सकते हैं। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो आने वाले 10 से 20 साल भारत के लिए काफी अहम होंगे, न सिर्फ हमारे
हमारे देश में एडवांस टेक्नोलॉजी का मजबूत इकोसिस्टम स्थापित करना होगा, बल्कि कूटनीति के क्षेत्र में भी भारत को अब तक का सबसे अच्छे परफॉर्मेंस दिखाते हुए यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट और वीटो पावर हासिल करनी होगी। तभी जाकर आगे जाकर भारत का भविष्य मजबूत हो सकेगा। इन दोनों ही खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।